कुरान पाक की एक आया मुबारका का ख़ास अमल जो आज आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहे हैं और वो एक आया मुबारका में दो लफ्ज़ हैं जो आपने पढ़ने हैं। यकीनन हर मुसलमान बच्चे को भी वो लफ्ज़ याद है, यानी कि अगर 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तो उसे हम इब्तदाई जो चीज़ें सिखाते हैं उन चीज़ों में ये अमल पाया जाता है। और इस अमल की बड़ी ताकत है, बड़ी परवाज है। और जो इस अमल को बतौर वजीफा अपना मामूल बना लेते हैं, मर्द ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, उन सब को इस अमल के बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। और इस अमल को जो मैं आज आपको अर्ज करने जा रहा हूँ, ये मैंने कसीर तादाद में मुख्तलिफ वीडियोस में आपको पहले भी गोश गुजार की है। आज ज़रूरत पेश क्यों आई है? क्योंकि बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो नाफरमान होती जा रही है। तो नाफरमान औलाद को ताबेदार करने के लिए आप अपने बच्चों को ये अमल करवाएं, मामूल बनाएं। और जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो जो है अपने बच्चों को ये अमल याद करवाएं। उससे फायदा ये होगा कि औलाद एक तो नाफरमान नहीं होगी, दूसरा आपसे दूर नहीं होगी, तीसरा वो नालायक नहीं होगी, चौथा वो किसी किस्म की शैतानी मामलात जो नशा आवर जो जिंदगियों के अंदर हमारे आजकल के नौजवान बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, दीगर मामलात में, बुराई में, बेहयाई में, कुदरती तौर पे उन बच्चों के साथ ऐसा मामला होगा कि हिफाजत होगी, ना वो अगवा होंगे, ना कोई उनके साथ कोई ऐसा अनहोनी किस्म का एक्सीडेंट होगा। इस तरह के बेशुमार मामलात, यानी कि बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कामयाबी के लिए इस अमल को करना चाहिए और इसको मुस्तकिल अपना मजाज रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बच्चे इम्तिहानात में कामयाब होंगे, आला नौकरियों पर फायज होंगे, आला कारोबार करेंगे। इसी तरह ख़वातीन जो है उनको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, जैसे औलाद का ना होना, बेटियों का मतलब अगर बेटा नहीं है तो उसके लिए ये आप अमल कर सकते हैं। और मर्द व ख़वातीन सब के लिए जिस्म के अंदरूनी आज़ा में बीमारियों का होना, ठीक है जी, तो वो तमाम बीमारियों से शिफा के लिए भी इस अमल को पानी पर दम करके पिएं, अपने मामूल में रखें। और इस अमल को बाकायदगी से किया जा सकता है और इस अमल को चलते फिरते, उठते बैठते, जागते, सोने से पहले, उठने के फौरन बाद इस अमल को किया जा सकता है। और ये अमल सबसे बुनियादी तौर पर वो लोग ज़रूर करें जो रिस्क के हवाले से, कारोबार के हवाले से, तंगदस्ती के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, फ़क्र फाका जैसे जितने भी मसाइल उनकी ज़िंदगी के अंदर है, उन तमाम मसाइल से निकलने के लिए वो ये अमल करें, नौकरी में बरकत के लिए। यानी कि मैंने जितनी चीज़ें अब तक आपको गिनवाई हैं वो 10 से 12 हो चुकी है। और हर एक बात पर, यानी कि बच्चों की बात पर, बुजुर्गों की बात पर, रिस्क के हवाले से, कारोबार के हवाले से बेशुमार मेरे पास मुजर्रबात के वाक़यात मौजूद हैं कि कसीर तादाद के अंदर लोगों को मैंने इस अमल पर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और हर काम के अंदर उनको, जैसे वो कहते हैं जी कि हमें तो इस अमल की बेशुमार बरक़ात हासिल हुई है। और कसीर तादाद में वाक़यात में, लेकिन वो वाक़यात को वीडियोस में लाना पसंद नहीं करता। कोई भी आप मेरी वीडियो देख लें उठाकर, मैं इधर उधर की चीज़ों से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सिखाने के हवाले से कि, और इस अमल को मैं अर्ज करने से पहले एक लाइन ज़रूरी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई बहन या भाई इस अमल को करेगा, इस अमल के नेक मुवक्कलात और नेक जिन्नात जो ताबे, याद रखिएगा कुरान पाक की हर आयत, पूरे कुरान की हर आयत के एक एक लफ्ज के ताबे खादिम होते हैं, जिनको मुवक्कलात यानी कि नेक जिन्नात भी कहा जाता है। अब इस अमल के जो ताबे नेक मुवक्कलात, नेक जिन्नात हैं, वो बुनियादी तौर पे सबसे पहले आपको हर किस्म के शर, आने वाला जो शर है
उससे आपकी हिफाजत करेंगे। जादू, जिन्नात, असेब, साहसार, शैतानी अमलियात, शैतानी असरात से मुकम्मल तौर पर आप महफूज रहेंगे। और जिन्नात के ऊपर, शैतानी असरात के ऊपर, रजत के ऊपर, हसार के ऊपर और मुक्कलात के ऊपर, हिफाजत के ऊपर मेरी कसीर तादाद पे इस चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, 20, 25, 25, 30, 30 मिनट वाली, जिसके अंदर मैंने बहुत पाकी प्रीति के आसार, बहुत सारे जिन्नात, मुक्कलात से काम लेने के तरीके और दीगर मौज़ूआत के ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की है सिखाने की नीयत से। तो वो आप सीख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो लाजमी आप वीडियो देखें। पुरानी वीडियो थोड़ी सी 2 माह पहले अपलोड हुई हैं, लेकिन अब टाइम इतना नहीं होता, इसलिए उनमें मेहनत हो चुकी है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप वो पुरानी वीडियोस जो है, जो 1 माह पहले 2 माह पहले अपलोड हुई हैं, वो लाजमी देखें। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दुआ में शमूलियत के लिए जो दोस्त अहबाब शामिल होना चाहे जुमेरात जुमे की, वो कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखें, इंशाल्लाह उनको शामिल किया जाएगा। इलाज के हवाले से जो दोस्त अहबाब राब्ता करते हैं, वो उनसे गुजारिश है कि वो जो उनसे वो हमसे पूछ रहे होते हैं ये वजीफा कैसे करना है, ये फला फला, इस तरह के मामलात से मेहरबानी करें, टाइम ना ज़ाया किया करें। अगर जिन्नात का प्रॉपर तरीके से कोई प्रॉब्लम है आपको, या जादू का या रजत का या इस तरह के मसाइल हैं, तो उसके हवाले से आप अगर राब्ता करें तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं अमल जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल के बारे में बुजुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन ने इसको सुल्तानुल वज़ाइफ में, औलिया अल्लाह के मामूलात में इस अमल को कसीर तादाद में इजाज़त आम के साथ इस अमल को वक्फ किया। और बुजुर्गों का फरमाना है कि जिस घर में ये अमल किया जाए, यकीनन उस घर में जो है अल्लाह की रहमतें और बरकतें आती हैं। बल्कि मैं तो आसान लफ्जों में आपको ये कहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में तंगदस्ती ही तंगदस्ती है, यानी कि गुर्बत ही गुर्बत है, पैसा है ही नहीं, रिज्क है ही नहीं, मैं कहता हूं वो ये अमल करना शुरू कर दे। चंद दिनों के बाद वो खुद कहेगा कि यार ऐसे लगता है जैसे रिज्क दौलत हमारे घर में जो बरकत है वो दरवाजे तोड़ के आ रही है। ऐसे आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी कि आप खुद महसूस करना शुरू करेंगे कि वाकई ये लाजवाब अमल है। और इस अमल को वो अफराद जरूर करें जो शादी की परेशानी में, यानी कि उनकी शादी नहीं हो रही, ठीक है जी, वो अफराद जरूर करें जो माँ बाप हैं और बेटे या बेटी की शादी को लेकर के उनको असबाब के मामलात हैं, पैसों की परेशानी है, जहेज के मामलात के हवाले से, मेहमानों को रोटी खिलाने के हवाले से, ये अमल वो जरूर करें। इंशाअल्लाह दस्ते गैब से ऐसे मदद आएगी। मैं कहता हूं ये अमल आप जिन मसाइल में आपको मैंने अभी तक बताए हैं, ये कुछ भी नहीं है। इससे भी कसीर तादाद के अंदर जौन सा है जिंदगी के मसाइल से निपटने के लिए मैंने ये हजारों लोगों को, सैकड़ों को नहीं हजारों को मैंने ये अमल करवाया। और मैंने इसके इतने मुशाहिदात देखे हैं ना जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि ये अमल आपको जरूर करना चाहिए। इस अमल को आप अपनी जिंदगी का मामूल बनाए। जो खातून अपने किचन में खड़ी होकर ये अमल करेगी उसके किचन से कभी रिस्क खत्म नहीं होगा। जो खातून अपने कमरे में, बेडरूम में ये अमल करेगी उसके कमरे में शैतानी असरात नहीं आएंगे जो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाते हैं, नफरत करवाते हैं, तलाक करवाते हैं, ठीक है, शैतानी जिन्नात जो होते हैं वो नहीं आएंगे, बल्कि शोहर और बीवी में मोहब्बत शुरू हो जाएगी। और देखिएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली कैसे आती है। जो खवातीन कहती हैं कि मेरे शोहर जो है वो मुझे खर्चा नहीं देते, मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, मेरे हक जो है वो पूरे नहीं करते, वो ये अमल पानी पे पढ़ कर अपने शोहर को पिलाना शुरू कर दे, खुद भी पीना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आहिस्ता 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 उसका शोहर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। इस तरह के बेशुमार मामलात के लिए, जिसके पास नौकरी नहीं है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो नौकरी को लेकर के परेशान है कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, नौकरी रिश्वत देने के भी। देखिए ये तो गलत बात है ना। आप ये अमल करके देख लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी से भी आप काम लेना चाहते हैं, आप इसको पढ़ते 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 अपने हाथ पर यूं दम करें और उसके बाद जिससे आप हाथ मिलाएंगे, आपने हाथ मिलाते वक्त अपनी हाजत को अपने ज़हन में रखना है। बस हाजत जब आपके जहन में होगी तो
وہ اس کے دل میں اتر جائے گی آپ کی حاجت، اور اس طریقے سے وہ شخص جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ آپ کی محبت میں قائل ہونا شروع ہو جائے گا، وہ آپ کے مقصد کو جو دل میں آپ نے دل کے ذریعے دل تک اس کے پہنچایا ہے، وہ خود بخود کہنا شروع کر دے گا یار تیرا یہ معاملہ ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے، میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ آپ حیران ہوں گے، دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ رہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ یہ عمل آپ شروع کریں، مجھے تلاش کریں گے آپ، اور مجھے دعائیں دینے کے لیے، نیاز دینے کے لیے، محبت کے لیے، میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ پیر صاحب واقعی آپ نے جو ان سا عمل بتایا ہے اس نے ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آیا ہے، بدلاؤ لے کر آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر حج ایکسیڈنٹ سے محفوظ، حفاظت کریں گے اس کے جنات، اس کے موکلات، اس کی اتنی پاور ہے نا سر کہ جس کی میں بیان کرنا میرے سے، اور اس کے بے شمار چیزیں ہیں جو میں ابھی تک کثیر تعداد ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن کما کو میں بیان کر بھی نہیں سکتا۔ اس کی اتنے فضائل، فیوز و برکات جو مجھے معلوم ہے، اور اس کی مختلف ترکیبیں، مختلف تعداد، مختلف چیزیں، مختلف، لیکن میں آج آپ کو جو عمل عرض کرنے جا رہا ہوں جو خاص ترتیب کے ساتھ، وہ مجرب ترتیب ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے سمجھیے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ معمول کے مطابق آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ معمول کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی نوکری کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی شادی پہ رات کو جانا پڑ جاتا ہے، کبھی کہیں بھی مصروفیت ہوتی ہے انسان کی، تو جب آپ واپس آ کے سونے کے لیے آپ ارینج کرتے ہیں کہ میں نے اب سونا ہے، اس وقت آپ عشاء کی ظاہری بات ہے نماز بھی ادا کریں گے، تو رات کو سونے سے پہلے صرف آپ نے 313 مرتبہ یہ لفظ پڑھنا ہے۔ 2-3 لفظ ہے، ان کو یاد کر لیں۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارک ہے، قل هو اللہ احد، اس سے آگے آتا ہے اللہ الصمد، یہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو، سمجھ آ گئی؟ اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو، 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کے پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے، سر پہ چہرے پہ پہلے مساج کر لیں، پھر پی لیں، پھر دعا کریں اپنی حاجت کی، اس کے بعد رات کو سو جائیں۔ صبح اٹھیں، اٹھنے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں اور آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا، ملے بھی، کھانا بھی کھائیں، ناشتہ بھی کریں، اپنے کام بھی کریں، اور اس کو پڑھتے بھی رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے۔ میں کہتا ہوں دیکھیے گا، یقین مانیے آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا اس عمل کا کہ آپ کی دکان پہ جانے سے پہلے آپ کے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کے آرڈر سے پہلے آپ کو جناب صاحب، میں کہتا ہوں ایک عجیب کیفیت آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے بند نہیں کرنا، اس کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، پوری زندگی۔ بس آپ نے یہ ایک عمل، ایک وظیفہ رکھ لیں، دنیا کی ہر حاجت رات کو آپ نے لے کر کے سونی ہے، صبح اٹھ کے آپ کی وہ حاجت چند دنوں کے اندر اندر دیکھے کریں گے، بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گا۔ آپ کو اس کا اتنا لطف آئے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اجازت دیجیے۔